चलिए देख लेते हैं कि शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश आ रहे हैं, क्या क्या गाइडेंस आ रही है। बिना देरी किए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्म वृक्षमामृतात्। तो बिना देरी किए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है शिव शक्ति की तरफ से सोमवार के दिन। भोलेनाथ के मैसेजेस क्या हैं महादेव के आपके लिए, माँ काली के साथ। हे शिव शक्ति प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है उनकी लाइफ में किन किन सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या कुछ होने वाला है मेरी कलेक्टर्स की लाइफ में। जय शिव शक्ति, 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 जय शिव शक्ति। ओके, वाह, एक एक करके गाइस काट लेते हैं। जितना भी आपने स्टकनेस फील की है पिछले 1 साल से वो रिमूव की जा रही है। अब आपके सारे काम बनने वाले हैं, क्योंकि आप भले ही पिछले 1 साल से स्टक एनर्जी में थे, लेकिन आप तब भी डिवाइन की पूजा पाठ करते थे एंड डीप रिफ्लेक्शन में रहते थे। इसके कारण आपने बहुत ज़्यादा विजडम इकट्ठा किया है एंड आपकी स्टकनेस हटाई जा रही है। मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 12 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे उनके पार्टनर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं पे आपका धन फंसा हुआ था तो वो आपको दोबारा मिल सकता है। एंड कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो अब मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं। और जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है उनकी जॉब मेरे को लगते हुए दिख रही है 12 दिन के अंदर अंदर। और मैं यहाँ पे ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आप अग्रसर होना चाहते थे, बट आप बहुत बंधा बंधा फील करते थे, आप ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाते थे। रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की सिचुएशंस ने आपको जकड़ लिया था। कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक स्टक थी। मतलब कि आपके वो जो कार्मिक लोग थे वो आपकी लाइफ में बहुत भूचाल क्रिएट कर रहे थे, बहुत नेगेटिव ऑरा आपका क्रिएट कर रहे थे, जिससे कि आप बहुत स्टक फील करते थे। अपनी फैमिली में बंदिशें महसूस करते थे और अपनी मैरिज में आप बंदिशें महसूस करते थे, बहुत दिक्कतों का सामना करते थे। इसलिए आप 1 साल से बंधा बंधा महसूस करते। लेकिन जब आपने जाना कि मेरे को खुद की लाइफ इम्प्रूव करनी है, खुद के लिए जीना है, एंड अगर मैं खुश रह पाऊँगी या रह पाऊँगा तभी मैं दूसरों को खुश रख पाऊँगी या रख पाऊँगा, साथ ही देख लीजिएगा। तो तब अब आपकी स्टक एनर्जी हटाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पूजा पाठ किया, उसका फल मिलने वाला है। बहुत तेज़ी से रफ्तार से आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं एंड आप बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने वाले हैं, वेदर इट बी इन मैरिज, वेदर इट बी इन रिलेशनशिप, वेदर इट बी इन वर्क फ्रंट और करियर फ्रंट। हो सकता है मैं यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी चैनल कर पा रहा हूँ कि उनके ऑफिस में आप किसी नए प्रोजेक्ट में असाइन होने वाले हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था वर्क प्लेस पे तो डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है और उसमें आपकी विन होते हुए दिख रही है। कोई लीगल बैटल अगर आपकी लाइफ में है तो लीगल बैटल में आपकी विन मिलेगी कोर्ट केसेस में। एंड मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि जो आप हेजिटेट होकर पहले बोल नहीं पाते थे अफर्मेटिव वे में, असर्टिव वे में अपने पार्टनर को या वर्क फ्रंट पे या घर वालों को, अब आपका थ्रोट चक्र अनब्लॉक हो रहा है। अब आप बोल पाएंगे अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड लाइफ में नेगेटिविटी को कट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और वो जल्दी ही आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। जो आपकी लाइफ में शत्रु महिला थी उसका अंत हुआ, अब उसका इफेक्ट आपकी लाइफ से हटा दिया गया है। उसने कितनी भी आपकी लाइफ में काली क्रिया की, अब वो उसी पे बैकफायर हुई है एंड वो आपकी कार्मिक थी, इसलिए वो आपकी लाइफ में इतनी इंटरफेरेंस डाल रही थी और बाधाएं डाल रही थी। बट अब वो इफ़ेक्ट आपकी लाइफ से हटा दिया गया है, वो आपकी लाइफ में अब और इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगी। जितनी भी स्टक एनर्जी में आप थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की एनर्जी में आप थे, तो इसीलिए आपके पास लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सूटेबल पार्टनर, मैरिज प्रपोजल सब कुछ आता था। बट आप उस माइंड फ्रेम में ही नहीं थे, सेल्फ डाउट में रहते थे, तो आपके इंटरव्यू में काम बनते बनते रह जाते थे, मैरिज प्रपोजल होते होते रुक जाता था, या अगर आपको कोई पसंद था, आप रिलेशनशिप में थे
तो घर पे वो रिश्ते बनते बनते रह जाते थे। आइदर उनके घर वालों की तरफ से रेजिस्टेंस आता था या आपके घर वालों की तरफ से रेजिस्टेंस आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, ये स्टकनेस हटाई जा रही है। मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि विद इन 8 वीक्स, दैट इज़ 2 महीने के अंदर अंदर सिचुएशन आपके अनुकूल होगी एंड आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी एंड आप डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे एंड बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो भी आपकी लाइफ का होगा वो आपको मिलेगा 2 महीने के अंदर अंदर। जो भी आप धन कमाते थे, आपका धन चला जाता था क्योंकि इतनी सेविंग्स नहीं होती थी या आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते थे, बजट में नहीं रहते थे। बट अब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेविंग्स करने की ज़रूरत है एंड किसी फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प लेके, ठीक है। SIP, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, यानी तो जिसमें भी आपका पैसा निवेश करने का मन है, आपको अब थोड़ा सेविंग्स करने की ज़रूरत है। तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ, शुभता एंड संपन्नता आएगी, तभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का राहु थोड़ा सा अफेक्टेड है, तो ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हैं। तो राहु की आपको रेमेडीज़ करनी है। आपको राहु की रेमेडीज़ ये करनी है कि काला तिल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इससे आपका राहु, केतु, शनि सारे शांत हो जाएंगे। एंड घर में अगर आप हैं तो आपको राहु के लिए साउथ वेस्ट में लोहे का जो लोटा होता है उसमें पानी भर के रखिए एंड सुबह उठते ही उसको तुलसी के पौधे में या किसी भी प्लांट में आप डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके एंड फिर उसको रिफ़िल करके रख दीजिए। ये रेमेडी आप 21 डेज़ या 41 डेज़ तक कंटिन्यू कीजिए। आपका जो भी गवर्नमेंट का काम या कहीं से पैसे फंसे हुए हैं सारा बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपकी ओवर थिंकिंग हट जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ इंप्रूव हो जाएंगे। मैं यहाँ से ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी चैनल कर पा रहा हूँ कि कोई पर्सन है जो आपको अंदर ही अंदर चाहता है बट अपनी ईगो में आके वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको वेट करना है कि कब वो अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ अपना लव प्रपोजल लेके आए एंड अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। डेफिनेटली आप लोग पूजा पाठी हो गए हैं, जिसके कारण आप लोग नई नई साधनाएँ कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अब आपकी लाइफ में कुछ व्यूवर्स की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूँ कि वो लोग थोड़ा ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं क्योंकि राहु अफेक्टेड है एंड उनको लग रहा है कि नेगेटिविटी उन पे हावी हो रही है, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आ रही है अब पूजा करने के बाद एंड और तब वो क्लियर आउट हो रही है। तो आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग आपकी हटेगी, हेल्थ इंप्रूव मेरे को होते हुए दिख रही है, हीलिंग आपको हर सेक्टर में मिल रही है, रिलेशनशिप जितने भी आपके स्ट्रेंड थे वो मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस आपके एकदम स्टेबल होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। अब आपकी लाइफ में जो टॉर्पीडो इफेक्ट था, जो एकदम उथल पथल आपकी लाइफ में मची हुई थी, बहुत लंबे टाइम से मैं चैनल कर रहा हूँ कि पिछले 2 साल से उथल पुथल मची हुई थी, काम नहीं बन रहे थे, वो टॉर्पीडो इफेक्ट को अब रिमूव कर दिया गया है क्योंकि आपके अंदर वो विजडम आ गया है कि लाइफ में जो उथल पथल मची थी वो मेरे कार्मा रिलीज़ हो रहे थे और मेरे कार्मिक लोगों के साथ वो कार्मा रिलीज़ हो रहे थे। तो ये शनि का साल था, ये सब पे भारी पड़ा है, इसमें सबके कार्माज रिलीज़ हुए हैं और बहुत लोगों के काम भी नहीं बने हैं इस साल, आई कैन चैनल दैट। और बहुत इश्यूज़ भी हुए हैं अलग अलग तरीके के जो नहीं होने चाहिए थे। बट अब आने वाला साल बहुत अनुकूल है, आपके सारे काम बनेंगे, आपका कंडीशन अनब्लॉक कर दिया गया है एंड आपने जितना भी पास में मेहनत की है अब उसका आपको फल मिलने वाला है, आपके काम एफर्टलेसली बनने वाले हैं। और मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स की जॉब यहाँ पे लगने वाली है इन मंथ ऑफ जनवरी। इट्स अ वेरी गुड टाइम, वाओ। मांगलिक कार्य होने वाले हैं इन मंथ ऑफ जनवरी 2025। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी आपके पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेगा विद इन 2 वीक्स। एंड मैं यहाँ से ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि आप जो अभी नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, आपको बहुत लोननेस या लोनलीनेस लगती थी, आपको लगता था कि सबने आपको अबेंडन कर दिया है, यूनिवर्स ने क्यों आपको ऐसे अकेला मझधार में छोड़ दिया है, लोगों ने और यूनिवर्स ने सबसे धोखे मिले, वो एनर्जी हटाई जा रही है। अब आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी आइज़ में चमक आएगी, तेज आएगा, मुख पे चमक आएगा, तेज आएगा एंड आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक होगा, आपके हार्ट में जीसस निवास करेंगे जिससे कि आपका हार्ट हील हो जाएगा एंड आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, इसका मतलब हार्ट चक्र को गणपति रूल करते हैं, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। जितनी भी इलनेस या बीमारियां थी अप एंड डाउन वो सारा 2 हफ्ते में ठीक हो रहा है। मेरे को चैनल हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कराना चाहिए सोमवार के दिन किसी पंडित जी से, हेल्थ इश्यूज़ हमेशा के लिए हट जाएंगे। डेफिनेटली अब आपका स्ट्रगल फेज ख़त्म हुआ, आपने
सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा जूझा है, रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा आप जूझे हैं, मेंटली भी लोगों ने बहुत आपको त्रस्त किया है, आपसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जिससे आप बहुत गिल्टी फील करते हो। ये सारा स्ट्रगल एक कार्मिक प्ले था जो पिछले मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 7 साल से आपके साथ चल रहा था, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे, या अब ये स्ट्रगल फेज ओवर हुआ। अब आपकी लाइफ में परमानेंटली स्टेबिलिटी आ रही है विद अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। जिनकी जॉब नहीं लगी है पिछले मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 7 महीनों से आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अब आपकी जॉब लगते हुए मेरे को दिख रही है इन मंथ ऑफ जनवरी। आज से 7 वीक बाद, दैट इज़ हाँ, हाँ, जनवरी के एंड तक आपकी जॉब लग जाएगी। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी। जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दे के छोड़ दिया है तो डेफिनेटली उनके पार्टनर उनको एक गुड ऑफर के साथ फिर से कांटेक्ट करने वाले हैं। एंड जिनके डाइवोर्सेस हो चुके हैं, फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है एंड आप फिर से हैप्पी एंड रिन्यूड फील करेंगे। आपके जो डाइवोर्स्ड पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी हद तक एक फ्रेंडली वाइब देंगे एंड आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि जिनकी शादी में बहुत बाधाएं आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि आपका केतु अफेक्टेड था, इसलिए आपको गणपति बप्पा की पूजा करनी है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को गणपति बप्पा की पूजा करनी है हेल्थ के लिए, सारे काम बनाने के लिए। आपके रिश्तेदारों से भी कलह कलेश हो गए थे, नहीं बनते थे, आपको टॉक्सिक लगते थे, तो इसलिए आपको गणपति बप्पा की पूजा करनी है ऑन वेडनेसडे, क्योंकि आपका केतु बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो जैसे ही आपका केतु अच्छा हो जाएगा, गणपति बप्पा की पूजा करके आपके विघ्न नाश हो जाएंगे। तो वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, आपको किसी भी मंदिर में अपने घर पे गणपति बप्पा की पूजा अच्छे से करनी है। मोदक उनको अर्पित करना है, उनको धूप की घास अर्पित करनी है और उनको दिया जला के ओम गंगणपतये नमः का जाप करना है। इससे आपके लाइफ में जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आपकी इन लॉज से नहीं बनती है, आपके आपके सिस्टर इन लॉ से नहीं बनती है, आपके हस्बैंड का माइंड वॉश हो जाता है, ये सारे इश्यूज़ दूर होते जाएंगे। और अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो भी होते जाएंगे। अगर आप किसी सिचुएशन से बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं तो वो भी हटेगा। तो आपको गणपति बप्पा की पूजा करनी है। हेल्थ इश्यूज तो डेफिनेटली हट रहे हैं, और फाइनेंशियल इशू आपको लग रहा है कि मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या बढ़ पा रहा हूँ, तो आपको गणपति बप्पा की पूजा करनी है। केतु को वही कंट्रोल करेंगे। वैसे यहाँ से साफ साफ मेरे को चैनल हुआ है कि स्ट्रगल अब खत्म हुआ है। डेफिनेटली आप लोग पूजा पार्टी हैं तो आपका पार्टनर आपको कमिट करने वाला है विद इन 5 वीक्स, दैट इज़ जनवरी तक। जनवरी में अगली साल ही बहुत सारे शुभ काम होने वाले हैं। ओ माय गॉड, दिस रीडिंग इज़ सो गुड कि मेरी एनर्जी इतनी हाई हो रही है। और ओके एंड जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके घर में मांगलिक कार्य होंगे, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी उनकी जॉब लग जाएगी, जिनके हेल्थ इश्यूज थे वो सारे रिमूव हो रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेक हो रही है एंड आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि आप भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान का सामर्थ्य आपके अंदर आ गया है, भगवान का ऑरा आपके अंदर आ गया है। तो यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप साधारण नहीं है, आपका डीएनए शिव शक्ति में अपग्रेड हो रहा है, इसलिए आपके हेल्थ इश्यूज अब जा रहे हैं 5 वीक्स में। दैट इज़ जनवरी तक आपके सारे काम बनने वाले हैं। घर में जितने भी कला कलेश से सारे दूर होंगे। कोई 2 डिसीजन में आप कंफ्यूज थे लेके, 2 चॉइसेस को लेके कंफ्यूज थे, अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है विद इन 5 डेज। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कार्ड। मैरिज होने वाली है गाइस, मांगलिक कार्य, वाओ। यस, मैं अभी भी चैनल कर पा रहा हूँ कि कुछ व्यूवर्स की लाइफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले बना हुआ है, जॉब को लेके, मांगलिक कार्य को लेके, हेल्थ को लेके। वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि कब मेरी हेल्थ अच्छी होगी, क्यों बीच बीच में मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है, क्यों मेरी रिपोर्ट्स थोड़ी सी बेकार आती हैं, क्यों मेरी लाइफ में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, क्यों मेरी जॉब इतने टाइम से नहीं लग रही है। तो डेफिनेटली ये डिलेज अब हटाए जा रहे हैं। जल्दी तेज़ी से आपके काम बनना स्टार्ट होंगे क्योंकि आप लोग रेमेडीज़ करेंगे, आप लोग पूजा पाठ करेंगे और आपको गणपति बप्पा की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वही आपके विघ्न हारेंगे। अभी के लिए तो ये आपको गणपति बप्पा की बहुत ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत है, सारे व्यूवर्स को। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हे शिव शक्ति, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। मेरे को अपना माध्यम बनाइए, प्लीज़ बताइए। हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, हे गणपति, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, थैंक यू शिव शक्ति मैसेज देने के लिए।
डेफिनेटली आपकी लाइफ से जितने भी डबल फेज लोग थे, धोखेबाज लोग थे, जो आपके मुंह पे अच्छा बनते थे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपका अहित चाहते थे, आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते थे, कभी कभी आप पे काली क्रिया भी ट्राई करते थे, आपकी लव लाइफ से जलते थे, आपके लुक से जलते थे, आपके ऑरा से जलते थे, आपकी डिविनिटी से जलते थे, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है विद इन मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे लोग आपकी लाइफ से हटने वाले हैं। और मे बी अगर नहीं हट रहे हैं तो उनका इफेक्ट आपके ऊपर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग डेली रॉक सॉल्ट बाथ लेंगे, उससे इनकी नेगेटिविटी आप पे रहेगी नहीं। एंड जो भी आपको कहा जा रहा है कि आपका शुक्र ग्रह अफेक्टेड है, तो इसीलिए आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट का काम आपका फंसा हुआ है, कहीं से पैसे आने थे वो नहीं आ रहे हैं, एंड कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है। रूप रंग में थोड़ा सा आप थोड़ा सा कम महसूस कर रहे हैं, तो आपको शुक्र ग्रह आपका थोड़ा सा अफेक्टेड है, तो उसको सही करने के लिए आप थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी में हल्का सा मस्टर्ड ऑयल लगा के उसको खिलाइए, तो उससे काल भैरव बाबा खुश होंगे, उससे शनि देव खुश होंगे, एंड राहु केतु के मेलेफिक इफेक्ट्स हटेंगे। गाय को डेली रोटी खिलाइए, गरीब लोगों को शनिवार के दिन खाना खिलाइए, या किसी भी दिन खाना खिलाइए, उससे भी आपकी लाइफ में बैलेंस एंड पीस एंड हार्मनी आएगा, एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, एंड आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो शुक्र ग्रह के लिए आप शुक्रवार के दिन भी नहाने के पानी में 2 इलायची एंड गुलाब जल से बाथ लीजिए, एंड अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से धोइए। डेली अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना शुक्रवार के दिन तो अवश्य कीजिए। एंड अपने वीनस माउंट पे डेली यहाँ पे रोज़ का इत्र लगाइए, श्रीम 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 मंत्र का जाप करके, एंड ओम श्रीम यम का 108 बार डेली चैंट कीजिए। इससे आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, इससे आपके बालों में लस्टर आएगा, इससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, इससे आपकी तरफ आपके लवर की फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ेंगी और वो और ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा अपने को, एंड आप गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी में आ जाएंगे, जिससे कि आपके सारे काम मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देख लेते हैं। डेफिनेटली आप बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को नहीं जानते थे, इसलिए आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आए, ताकि आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को जान पाएँ कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को धीरे धीरे करके जान चुके हैं, एंड आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिससे कि आपके हेल्थ इश्यूज़ रिमूव किए जा रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता को बाय द डिवाइन बढ़ाया जा रहा है। एंड मैं यहाँ से ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे हिल्स घूमने जा सकते हैं, नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी, फ्रेंड सर्कल में कुछ नए लोग आएंगे, एंड आपकी तरफ कोई बहुत फोकस्ड है। जो आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे को भूल चुका है, नहीं, वो आपकी तरफ बहुत फोकस्ड है। जल्दी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी हटेगी, एंड आपका पार्टनर आपके साथ बात डेफिनेटली करेगा। और मैं ऐसे ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो टैरो से आज के लिए इतना ही, आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। किसी के तो लाइफ में मैं चैनल कर रहा हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स की लाइफ में बाधाएं दूर हो रही हैं, डेफिनेटली। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, हे शिव शक्ति प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या क्या एडवाइजेज़ हैं, मेरे को माध्यम बना के चैनल कराइए। क्या एडवाइजेज आ रही हैं, हे शिव शक्ति, हे शिव शक्ति, हे गणपति, हे शिव शक्ति, हे गणपति, हे शिव शक्ति, हे गणपति। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ बताइए। हे शिव शक्ति, हे गणपति, 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 हे शिव शक्ति। ओके ओके, थैंक यू। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान में बैठने की ज़रूरत है, एंड आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है और वो सिचुएशन फिर ऐसी क्यों हुई है। तो आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने दिनचर्या में कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, अपने डाइट में कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, एंड कौन सी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आपने कहाँ पे गलती की है, तो आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने कम्युनिकेशन में, और कहाँ पे आपकी गलती हुई है। तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना है एंड उसको सुधारना है, और फिर कॉन्टेम्पलेट करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो जितना भी कालापन आपकी लाइफ में, डार्कनेस है और ओवर थिंकिंग है, ये डेफिनेटली बहुत नेगेटिव एनर्जीज आप लोग कैच कर लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स मेरे यहाँ पे एम्पाथ हैं। तो आपको डेफिनेटली रॉक सॉल्ट बाथ लेनी है, एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ आ रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग हील होने वाले हैं।
योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, येस, इट्स अ कन्फर्मेशन। यूनिवर्स ने इसीलिए इतने सारे आपकी लाइफ में चैलेंजेस दिए, क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स, शिव शक्ति आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं कि नहीं। तो आप लोग फ्लाइंग कलर्स की तरह आप पास हुए हैं इस टेस्ट में। एंड डेफिनेटली आपको ओवरऑल सारे सेक्टर्स में हीलिंग मिल रही है। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप जिनसे भी स्ट्रेंड है वो अच्छे हो जाएंगे, आपका इंट्यूशन अनब्लॉक हो जाएगा, तो आप लोग की लाइफ से टॉक्सिक लोग आप खुद हटा देंगे। एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं। आपकी फैमिली में भी सुख शांति आने वाली है। एंड आप पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मेरे को दिख रही है। आपके सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ने वाली है, आई कैन फील दैट, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होने वाली है। एंड आपके मुख पे एक बहुत अलग सा तेज आएगा। एंड क्योंकि आप लोग मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि हर अमावस्या पे अपने एंसेस्टर्स को दिया दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं। एंड आप पे जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उसको वो आने नहीं देते हैं। 90% इफेक्ट मतलब अपने पे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, 10% ही आप पे आ पाता है। तो इसीलिए एंसेस्टर्स को आप हर अमावस्या पे दिया दिखाइए, पीपल के पेड़ पे उनके लिए जल अर्पित कीजिए। एंड यस, तो जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप डिवाइन की भक्ति करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एंड कुछ टाइम थोड़ा अपने आप को भी रिचार्ज करने के लिए दीजिए। जो भी आपको फन लविंग एक्टिविटी लगती है वो आप कीजिए। लाइफ को इतना भी सीरियसली मत लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ड्रामा, इट्स एन इल्यूजन। ये रियलिटी नहीं है। जिनको अवेकनिंग हो जाएगी उनको पता चल जाएगा कि ये रियलिटी नहीं है। दिस लाइफ इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है। तो आपको इतना सीरियस वे में लाइफ को लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फन लविंग बनिए, अपना फेवरेट फूड खाइए और अपने फेवरेट प्लेसेस पे जाइए, हैंग आउट कीजिए। एंड डेफिनेटली डिवाइन की भक्ति करते रहिए। आपकी जितने भी चैलेंजेस हैं वो आप फ्लाइंग कलर से ऑलरेडी पास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप एक्शन मोड में आ चुके हैं। सक्सेस मिलने वाली है गाइस हर सेक्टर में। यस, आपके पर्सनल इश्यूज जितने भी थे, मेंटली या आपके रिलेशनशिप में कोई इशू था, हेल्थ में कोई इशू था, जॉब में कोई इशू था, करियर रिलेटेड कोई इशू था, अब उसका रेजोल्यूशन हो रहा है, उसका समाधान हो रहा है। डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं आप वर्ल्ड को वैसे ही दिखाइए। कोई आपके अंदर छिपी हुई कोई कला है, डांसिंग की, सिंगिंग की, फूड कुक करने की, कुकिंग की, कलिनरी स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप होम ट्यूशन्स आप पढ़ाते हैं आप बच्चों को, तो आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपके ऐड होंगे। अपना टैलेंट आप दूसरों को भी शोकेस कीजिए। अगर आपको बेकरी का बहुत शौक है, आप लोग बहुत अच्छा केक एंड बेकरी के कुकीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं माइक्रोवेव में, अवन में, तो आप डेफिनेटली आप अपना बेकरी का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको केक बहुत अच्छा बनाना आता है तो डेफिनेटली एक मिनट गाइस, मेरा थ्रोट मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ था क्योंकि कोई एनर्जी नहीं चाहती थी कि मैं कुछ आपको बताऊं, वेज एंड मीन्स, कुछ व्यूवर्स के लिए। तो ठीक है, इट्स फाइन। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको केक बनाने का बहुत शौक है, आप बहुत डिज़ाइनर अलग अलग तरीके के केक बनाते हैं, तो आप अपना इंस्टा पेज भी स्टार्ट कीजिए, FB पेज भी स्टार्ट कीजिए। आपका बेकरी का बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और मेरे को यहाँ पे ये भी चैनल हो रहा है कि अगर आप एक मैरिज में हैं तो अपना रियल फेस सामने लाइए अपने स्पाउस के सामने। आप जैसे हैं आप वैसी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व रखिए। दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज मत कीजिए। हाँ, अगर कोई नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट है तो डेफिनेटली यू शुड इम्प्रूव। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट है एंड लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो यू शुड नॉट मोल्ड अकॉर्डिंग टू अदर्स ओपिनियन। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। आपको दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो पॉजिटिव क्वालिटी है आपके अंदर। यस, कहा जा रहा है कि जितनी भी काली क्रिया आपके घर पे या आप पे या जितनी भी नज़र लगी थी वो सारी बैकफायर हुई है। आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है इतनी ओवर थिंकिंग करके आप खुद की एनर्जी ड्रेन करेंगे तो इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपको सारा कुछ डिवाइन पे सरेंडर करना है एंड ओवर थिंकिंग से हटना है, ठीक है। और अगर आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए।
उनके कार्मास के साथ आप इंटरफेयर मत कीजिए, दूसरों का ब्लेम अपने सर पे मत लीजिए और गिल्ट ट्रिप पे मत जाइए। स्पेशली अगर आपको कोई लीगल एक्शन लेना है आप लीजिए, ठीक है, आप गिल्ट ट्रिप पे मत जाइए, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जितना आप नेगेटिव ऑरा में रहेंगे, ओवर थिंकिंग में रहेंगे, उतनी नेगेटिव एंटिटीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, उतने ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आएंगे, उतने हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपको कहा जा रहा है आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। एंड आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेना है अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो चुका है, एंड उस सिचुएशन से डिटैच होना है। वो सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। अगर वर्क प्लेस पर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तो डेफिनेटली वो सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। आपको उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपको उसमें रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड योर विजन। जैसी आप अपनी लाइफ चाहते हैं आप वैसा विजुअलाइज कीजिए। हो सकता है कि एक आप विजुअल बोर्ड बनाइए, चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए, तो एक ऐसी इमेज वो आपको क्रिएट करके दे देगा। और एक विजन बोर्ड रखिए, उसमें अपने ड्रीम्स एंड गोल्स रखिए, और एक जर्नल रखिए, एक डायरी, जिसमें आप अपने थॉट्स को रजिस्टर कीजिए कि मेरे को ऐसा करना है लाइफ में, मेरे को वैसा करना है, नेक्स्ट एक्शन प्लान ये होगा। एक एक्शन प्लान डायरी रखिए। और डेफिनेटली थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स विंटर्स में बहुत लेथार्जिक हो गए हैं, दिन भर घर में बैठे रह रहे हैं रजाई में, या अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं तो दिन भर रजाई में बैठ जा रहे हैं। वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट कर रहा है। तो आप वॉक पे जाइए, आप थोड़ा सा एक्टिव बनिए लाइफ में, और अपने विजन पे वर्क कीजिए। डेफिनेटली अपने विजन को आप 360 डिग्री एनालाइज कीजिए, 360 डिग्री उसको विजुअलाइज कीजिए। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि जिसकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होगी वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाएगा। क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं किसी भी चीज़ को कि ये सिचुएशन ऐसे वर्कआउट हो गई एट द एंड, तो वो बहुत जल्दी आउटकम यूनिवर्स हमें मैनिफेस्ट करके देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, अपने विजन को होल्ड करके रखिए, डिवाइन की भक्ति करते रहिए, एंड आगे बढ़िए। एंड हाँ, लेथार्जिक नहीं बनना है। ये नहीं कि ऑफिस से आके या घर पे दिन भर रजाई में बैठ के फ़ोन देखना, नो। थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, वॉक पे जाइए, थोड़ा सा जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा सा जिम विम जाइए, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, वॉलीबॉल खेलिए, कुछ तो कीजिए। घर में लेथार्जिक वे में नहीं बैठना है। इससे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होंगे, एंड यू विल फील वेरी गुड। हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। यस, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जो भी आपके दिल में है, अपने पार्टनर से, अपने एक्स लवर से, अपने हस्बैंड से आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जो भी आप फील करते हैं आप बोल दीजिए, ब्लर्ट इट आउट। तो इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी हट जाएगी, एंड आप थोड़ा पीस फील करेंगे। एंड वर्क फ्रंट पे भी अगर कोई इशू चल रहा है बॉस से रिलेटेड, टीम लीडर से रिलेटेड, और टीम के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आपके पिंग का, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये काम कैसे होगा, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कम्युनिकेट कीजिए अपने मैनेजर से, 1-on-1 मीटिंग रखिए। एंड अगर आपको कोई प्रमोशन चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, तो यू हैव टू बी वर्बल अबाउट इट। आपको मैनेजमेंट से, एचआर से थोड़ा सा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। एंड रिलेशनशिप में कोई इशू है तो आप आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है इन अ वेरी पोलाइट वे। मतलब आप अपना पॉइंट भी रख दो, सामने वाले को हर्ट भी ना हो और वो समझ भी जाए। इन अ वेरी असर्टिव वे आपको अपना पॉइंट रखना है। तो अपनी फैमिली में भी अगर आपकी कलह कलेश हो रहे हैं तो फैमिली वालों को अपना थॉट प्रोसेस आप बताओ कि आप क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, इन अ वेरी अनअपोलोजेटिक वे। जैसा भी आप आप फील करते हो आप बताओ, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसा आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो आप उनको बताओ, अपनी फैमिली वालों को, कि ऐसा ऐसा है, मैं इस पर्सन को लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ, और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। और अगर कहीं पे भी इशू आ रहा है आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है, इन अ वेरी अनफिल्टर्ड वे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, अगर आप किसी को लाइक करते हैं या अगर आपका रिलेशनशिप किसी से स्ट्रेन हो गया है तो आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट बैक कीजिए, एंड आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कितना उनको मिस करते हैं। एंड यहाँ पे ये भी मैं एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या आप खुद का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टार्टर बनिए, सेल्फ इनिशिएटिव लीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, वो काम खुद से स्टार्ट कर दीजिए।
और डेफिनेटली आपका विजन पूरा होगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देख लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके अनफाउंडेड फियर्स हैं, आपके ये सिर्फ हेड में बहुत मैग्नीफाइड है ये सारा डर, ऐसा रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अपने डर को आपको हटाना है, तभी आप सही मायने में हील हो पाओगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप थर्ड पार्टी के चलते बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, थर्ड पार्टी बहुत जल्दी रिमूव होने वाली है। लक क्योंकि आपके साथ में है एंड आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका फोकस बढ़ेगा एंड आपकी हेल्थ अच्छी होगी एंड आपके जितने भी स्ट्रेन्ड रिलेशन है वो भी हील होंगे। और जो भी आप अभी सोच रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल है, इट्स 1000% येस, वो होने वाला है। आप आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, अचानक से रो पड़ते हो, अचानक से हंस पड़ते हो, तो डेफिनेटली वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं पास्ट के एंड इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ फॉर यू कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे भी आपके लिए डॉट्स बाय द डिवाइन कनेक्ट किए जा रहे हैं, बाय द डिवाइन एजेंट्स, और आगे आपके लिए बहुत बेस्ट पॉसिबल आउटकम आने वाला है, बेहतरीन। तो जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी जॉब लगेगी, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होगी, जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चले आ रहे हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़, सुपर मून मतलब कि नए साल में डेफिनेटली सारी कलह कलेश, हेल्थ इश्यूज़, करियर इश्यूज़ सब दूर होने वाला है, ओवर थिंकिंग भी हटने वाली है। और मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत आपके इमोशंस काफ़ी स्वीट हो जाएंगे एंड आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स एंटर होंगे एंड आपके रिलेटिव से बनने लगेगी। यस, आपको एक्शन लेने की अब ज़रूरत है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की अब ज़रूरत है, करियर फ्रंट पे भी एक्शन लेने की अब ज़रूरत है और थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल जीजिए। विंटर से इसका ये नहीं कि आप लोग स्टैग्नेंट घर में रहिए, वॉक पे जाइए, थोड़ा पार्क में बैठिए, अपने बच्चों को भी लेके जाइए, डिवाइन प्लेसेस पे जाइए, प्लान बनाइए। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बार बार आ रहा है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड यस, आपको थोड़ा सा फ्रेंडली बनने की ज़रूरत है एट योर वर्क प्लेस, एट योर होम, विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर एक्स, विथ योर हस्बैंड। थोड़ा सा स्माइल फेस पे लाइए एंड सबको अच्छे से ग्रीट कीजिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।